नाज़रीन, इस वक्त एक बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा से सामने आ रही है। लोलाब एनकाउंटर दूसरे रोज में दाखिल हो चुका है। बड़े पैमाने पर तलाशी कार्रवाई जारी है। गुज़िश्ता रोज फौज और मिलिटेंटों का आमना सामना हुआ था। इलाके में फौज की मजीद टुकड़ियां रवाना कर दी गई है। फोर्सेस की बड़ी तादाद जंगलाती इलाके में रवाना कर दी गई है। छुपे हुए मिलिटेंटों की तलाश जारी है। एसएसपी कुपवाड़ा का कहना है कि छुपे हुए मिलिटेंटों की तलाश लगातार जारी है। लोलाब एनकाउंटर के हवाले से आपको अहम खबर बता रहे हैं। दूसरे रोज में लोलाब एनकाउंटर दाखिल हो गया है। बड़े पैमाने पर तलाशी कार्रवाई जारी है। एसएसपी कुपवाड़ा का कहना है कि छुपे हुए मिलिटेंटों की तलाशी जारी है। फोर्सेस की बड़ी तादाद जंगलाती इलाके में रवाना कर दी गई है। गुज़िश्ता रोज फौज और मिलिटेंटों का आमना सामना हुआ था और ये एनकाउंटर दूसरे रोज में दाखिल हो गया है। तलाशी कार्रवाई जारी है। फोर्सेस की बड़ी तादाद जंगलाती इलाके में रवाना की गई है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा से आपको ये अहम खबर बता रहे हैं। गुज़िश्ता रोज फौज और मिलिटेंटों का आमना सामना हुआ था और ये लोलाब एनकाउंटर दूसरे रोज में दाखिल हो गया है। इलाके में फौज की मजीद टुकड़ियां रवाना कर दी जा चुकी है। एसएसपी कुपवाड़ा का कहना है कि छुपे हुए मिलिटेंटों की तलाश लगातार जारी है। तलाशी कार्रवाई जारी है। इलाके को मुहासरे में ले लिया गया है। मजीद तफसीलात का भी इंतजार है। आपको बता दें कि गुज़िश्ता रोज फौज और मिलिटेंटों का आमना सामना हुआ। दूसरे रोज में एनकाउंटर दाखिल हो गया है। इलाके में मजीद फौज की टुकड़ियां जो है वो रवाना की जा चुकी है। बड़ी तादाद जंगलाती इलाके में रवाना की गई है। लोलाब में दूसरे रोज भी एनकाउंटर जारी है। जंगलाती इलाका है और छुपे हुए मिलिटेंटों की तलाश जो है जारी है। कुपवाड़ा से हमारे नुमाइंदे यहिया सुल्तान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। यहिया, दूसरे रोज में एनकाउंटर दाखिल हो गया है। इस वक्त के क्या कुछ अपडेट है? जी मुनज़्ज़ा, मैं आपको बताता चलूं कि गुज़िश्ता रोज जो है फौज और पुलिस को एक मुसद्दिक़ा इत्तला मिली थी कि लोलाब के बहक जंगलात में जो है मिलिटेंटों की नकल हरकत है। 2 से 3 मिलिटेंट देखे गए थे। तो जो ही फौज ने पूरे इलाके को मुहासरे में ले लिया तो फौज और मिलिटेंटों का आमना सामना हो गया। उसके बाद कई घंटों तक फायरिंग का तबादला भी हुआ। लेकिन ये एक बड़ा गन्ना जंगलात है जहाँ पर फौज को काफी दुश्वारियां जो है वहां पर आ रही है तलाशी कार्रवाई में, क्योंकि कल बारिशें भी हुई उस पहाड़ी इलाके में, जिसकी वजह से आज दूसरे रोज में दाखिल हुआ एनकाउंटर। कल रात को रोका गया था और आज सवेरे फौज की मजीद जो है टुकड़ियां महक जो है वो कोहमक जो है वो इलाके में रवाना की गई, ताकि जो छुपे बैठे मिलिटेंट है उनको ढूंढ निकालने की कोशिश की जा रही है। बताया जा रहा है कि ये केरन सेक्टर से जो है उसी इलाके से आ चुके हैं और लोलाब में इन्होंने पनाह ले रखी थी गन्ने जंगलात में। तो अब फौज ने मजीद टुकड़ियां जो इलाके फौज फोर्सेज और पुलिस की जो टीमें हैं वो इलाके में पहुंच चुकी हैं और बड़े पैमाने पर उन्होंने तलाशी कार्रवाई जारी रखी हुई है। अभी भी हमारी एसएसपी कुपवाड़ा श्रीराम अंबरकार से भी बात हुई तो उन्होंने कहा कि फौज और पुलिस ने पूरे वसी जंगलाती इलाके का मुहासरा किया है और मिलिटेंटों को फरार होने के लिए जो है फरार होने की कोई चांस नहीं बनता है, क्योंकि पूरे हर जगह जो है पूरी तरह से जो है फौज और पुलिस को अलर्ट रखा गया है, ताकि जो मिलिटेंट है वो जो छुपे बैठे हैं उन्हें ढूंढ निकालने की बड़े पैमाने पर जो है कोशिशें की जा रही है। जी मुनज़्ज़ा, यह जंगलाती इलाका है, कितने मिलिटेंटों के छुपे होने की खबर है? अभी तक जो जराये से हमारी बात हुई है कि उन्होंने कहा कि ये रिसेंटली एक नया ग्रुप जो आया है उस पार से वहां से उन्होंने पार किया इस तरफ, तो 3 से 4 मिलिटेंट जो हैं वो कह रहे हैं इस ग्रुप में शामिल है। और उसमें ये भी कहा जा रहा है कि इसमें मुकामी नहीं ये फायर मिलिटेंट हो सकते हैं, जो खबर मिली थी फौज को पहले से। तो इसी वजह से जो है फौज ने पूरे इलाके को जो है मुआवजे में ले रखा। तो कल जो फायरिंग हुई तो फायरिंग में पहले ही बताया गया था कि 1 मिलिटेंट के मारे जाने की इत्तला है, लेकिन बाद में सिर्फ वहां पर एक हथियार मिला था और वहां पर कुछ चीजें भी अशिया जरूरी की जो चीजें उनके साथ होती है वो कुछ मिली हैं। तो उससे पूरी तरह से ये शुबा हो गया कि मिलिटेंट छुपे थे और वो ऊपर जो है पहाड़ी है उसमें भाग निकलने में कामयाब हो चुके हैं अभी तक। लेकिन फौज ने पूरे वसी जंगलात का जो है मुहासरा रखा है ताकि ये भाग न पाए। जो मिलिटेंट जो ग्रुप नया आ चुका है ये भाग, अभी तक 3 से 4 मिलिटेंट होने की इत्तला है। बिल्कुल, यही आप बेहद शुक्रिया तमाम तफसीलात के लिए।